जिन्होंने अपने पिता की मौत का सौदा कर लिया, जिन्होंने जिस कोख से जन्मे उस कोख को कलंकित कर दिया हो, और जो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए आज सत्ता में बैठ करके अपने बाप की मौत का गम भूल गए, उनके बारे में और क्या कहा जाए। और जिनके लिए 2009 से लेकर 2015 तक डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की हत्या की सीबीआई जांच प्रथम वरीयता पे थी, वो 2015 के बाद पूरी ताकत इस बात में क्यों लग जाती है कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की हत्या की जांच ना हो। अगर डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की हत्या की सीबीआई जांच हो जाएगी तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आपको प्रतापगढ़ या किसी और धरती पर जाकर के बड़ी सभाओं का आयोजन नहीं करना पड़ेगा। उनके परिवार का, उनके जो समाज के लोग हैं, उनका ये हक है कि इस रहस्य से पर्दा उठे कि डॉक्टर साहब की मृत्यु कैसे हुई। प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर के हम ये मांग कर रहे हैं कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल की हत्या की सीबीआई की जांच हो। उत्तर प्रदेश में आज सोनेलाल पटेल को लेकर यहाँ पर सीबीआई जांच की मांग करने के उनकी बेटी पल्लवी पटेल और पत्नी कृष्णा पटेल पहुंची हुई हैं। ये बताइए पल्लवी जी कि आज आप लोग आए हैं, क्या वजह है कि आपको प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ रही है, मांग करनी पड़ रही है? देखिए, डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी जो अपने आप में सामाजिक न्याय के एक हस्ताक्षर रहे हैं, उनकी मृत्यु 17 अक्टूबर 2009 को हुई और उनके जाने के बाद निरंतर आज 14 वर्ष हो रहे हैं, हम लोग निरंतर ये मांग करते रहे हैं कि उनके मानने वालों का, उनके परिवार का, उनके जो समाज के लोग हैं, उनका ये हक है कि इस रहस्य से पर्दा उठे कि डॉक्टर साहब की मृत्यु कैसे हुई। इसलिए लगातार हर मोर्चे पर खड़े होकर के, हर प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर के हम ये मांग कर रहे हैं कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल की हत्या की सीबीआई की जांच हो। आपकी बहन जो है वो केंद्र में मंत्री भी हैं इस समय, अनुप्रिया पटेल, और एक तरफ आप मांग कर रहे हैं, आपको लगता है क्या उनको भी इस तरीके की चीजें आगे करनी चाहिए, या आप अपने फादर की जैसे मांग कर रही हैं वैसे ही अनुप्रिया पटेल वहां पर डेथ एनिवर्सरी जो है मना रही हैं, लेकिन इस तरीके की मांग नहीं? देखिए, यही बात तो समझ में नहीं आता कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के परिवार का एक हिस्सा जो आज सरकार में बैठा हुआ है और जिनके लिए 2009 से लेकर 2015 तक डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की हत्या की सीबीआई जांच प्रथम वरीयता पे थी, वो 2015 के बाद पूरी ताकत इस बात में क्यों लग जाती है कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की हत्या की जांच ना हो। और क्या कहा जाए उनके बारे में, जिन्होंने अपने पिता की मौत का सौदा कर लिया हो, जिन्होंने जिस कोख से जन्मे उस कोख को कलंकित कर दिया हो, और जो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए आज सत्ता में बैठ करके अपने बाप की मौत का गम भूल गए, उनके बारे में और क्या कहा जाए। कई बार आप लोगों ने आयोजन किया और आपस में क्लैश भी हुआ, सोनेलाल पटेल की जयंती को लेकर भी, आज भी अलग अलग हैं, भले ही आप इस पार्टी में हैं और वो दूसरी में, आपको लगता है क्या न्याय नहीं मिला है अभी जिस हिसाब से मिलना चाहिए? देखिए, जिस हिसाब से मिलने की बात ही तो नहीं है, समाज के लिए न्याय मिलने की अभी शुरुआत ही नहीं हुई है। हम 14 साल से मांग कर रहे हैं। अगर हमको सिर्फ सरकार की तरफ से यही पत्र आ गया होता कि उन्होंने टीम गठित करके सीबीआई को निर्देश दिया है, जांच एजेंसी को निर्देश दिया है, तो भी हमें थोड़ा संतोष होता, लेकिन विगत 14 वर्षों में कुछ नहीं हुआ। लेकिन हम भी ये बात ठाने हैं कि जब तक सांस में सांस है, जब तक दम बेदम है, ये मांग हम करते रहेंगे और सरकारों को मजबूर होना पड़ेगा डॉक्टर सोनेलाल पटेल की हत्या की सीबीआई जांच करवाने के लिए। आपकी तरफ से एक सवाल ये भी है कि जो आपकी छोटी बहन है वो आप लोगों पर भी एलिगेशन उन्होंने लगाया है कि किस तरीके से कैप्चर किया गया, किस तरीके से जो प्रॉपर्टी के मामले किए गए, एक तरफ से आपको ही कटघरे में खड़ा कर दिया और वो अनुप्रिया पटेल के साथ में। क्या कहेंगे इसको लेकर कि माँ के खिलाफ ही या बहन के खिलाफ ही वो है? प्रॉपर्टी को ले लिया, कुछ भी कर लिया, ये हथिया लिया, ये महत्वपूर्ण नहीं है। इनमें से कोई भी सवाल डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की सीबीआई जांच से संबंधित नहीं है। आप इसको पूरा करवा दीजिए, उसके बाद आप जितने आरोप लगाना चाहते हैं लगा दीजिए, स्वीकार है। क्या इस आरोपों में कोई सत्यता है, चूंकि एक कटघरे में खड़ा कर दिया है आपके पूरे माँ को और आपको, पल्लवी पटेल को, कि जिस तरीके से न्याय नहीं दिया उनको, और चाहे जिस भी मामले हो। देखिए, कटघरा तो सिर्फ एक है और जिसमें वो लोग खड़े हैं जो डॉक्टर सोनेलाल पटेल के नाम पे राजनीतिक मलाई खा रहे हैं। वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की हत्या की सीबीआई जांच हो जाएगी तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आपको प्रतापगढ़ या किसी और धरती पर जाकर के बड़ी सभाओं का आयोजन नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ इतना करा दीजिए, हम आपके सम्मान में सर झुका देंगे। कृष्णा पटेल जी भी मौजूद है। माता जी, आप आज बैठी हैं यहाँ पर और एक तरफ दूसरी तरफ डेथ एनिवर्सरी मनाई भी वहाँ जा रही है, क्या कहेंगे? मुझे कुछ नहीं कहना है, मुझे ये कहना है 17 अक्टूबर 2009 को डॉक्टर पटेल की मृत्यु हुई है। सिर्फ उसके लिए हम जो लड़ाई 14-15 साल से निरंतर लड़ रहे हैं, आज भी हम वही लड़ाई लड़ रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। उस सीबीआई जांच की मांग हम तब भी करते हैं और आज भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। की बड़ी बहन जो अनुप्रिया पटेल बड़ी बेटी हैं, वो केंद्र में है, बीजेपी। अनुप्रिया पटेल तीसरे नंबर की बेटी है, ये बड़ी है, ये छोटी है, वो तीसरी है। हाँ बताइए। वो सरकार में हैं और इस समय क्या आपको लगता है कि देरी हो रही है उनकी वजह से भी?
मैं चाहती हूँ कि ये उसका कर्तव्य था, उसको करना चाहिए था माँ बाप के नाते। लेकिन अगर उसने करा होता तो शायद मुझे आज इस धरने पे नहीं बैठा। आपकी जो एक बेटी और है, उन्होंने आप पे एलिगेशन लगाया है कि आप लोगों ने चाहे प्रॉपर्टी के मामले हो, आपके ऊपर जांच तक बात की, कमिश्नर को लेटर लिखा, पुलिस डीजीपी को लेटर लिखा कि आप उनके हक को मार रहे हैं, इस तरीके का आरोप लगाए। देखिए, आप लोग को भी जानकारी होगी, ये प्रॉपर्टी की वैसे मुझे बात कुछ करनी नहीं, लेकिन प्रॉपर्टी मेरी व्यक्तिगत ऊर्जा की हुई है। ये ना उनके पुस्तों की दी हुई है, ना उनके पुस्तों की दी हुई है। मैं जिसको चाहूंगी उसको दूंगी, ये मेरी मर्जी का सवाल है। माता है, आपको क्या लगता है कि आखिर गलत कौन है? अनुप्रिया पटेल गलत है या पल्लवी पटेल गलत है? हम माँ हैं, कौन गलत है ये फैसला आप लोग करें या वक्त करेगा। आशीष पटेल जो है वो साफ कहते हैं कि हम माँ को मानते हैं, माँ को बहकाया गया है, उनको मैनिपुलेट किया गया है, उनको नहीं समझ में आ रहा है, उनको एक तरीके से कैप्चर किया गया है, वो चीजों को नहीं समझ रही हैं। देखिए, आज मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगी। आशीष पटेल को किसने कैप्चर कर लिया है बस। तो साफ तौर से कृष्णा पटेल यहाँ पर और पल्लवी पटेल दोनों लोग यहाँ पर बैठे हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ। मानना यही है कि पहले सीबीआई की जांच होनी चाहिए, उसके बाद सारे सवालों का जवाब देंगे। और कहीं ना कहीं अनुप्रिया पटेल की वजह से ही ये पेंडिंग हुआ है, क्योंकि उन्होंने आज तक फैसला होने नहीं दिया है। भले ही कई आरोप हों, लेकिन इसके बावजूद भी आज भी ये चाहती है कि पहले जांच हो, उसके बाद हम परिवार के मामलों पर जवाब देंगे। लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ आशीष श्रीवास्तव, यूपी तक।